अगर आपके घर में भी किसी की मौत के बाद आईना ढक दिया जाता है तो इस कहानी को हल्के में मत लेना, क्योंकि हमने भी यही सोचा था कि ये सिर्फ एक रिवाज है। मेरा नाम दीपक है और ये घटना 1998 की है, हमारे गांव बहराइच के पास की। उस साल मेरी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ी और 3 दिन के अंदर वो हमें छोड़कर चली गई। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। लोग आते, चुपचाप बैठते और चले जाते। 13 दिन तक घर में जैसे वक्त रुक सा गया था। गांव के बड़े बुजुर्ग बार बार एक बात कह रहे थे कि घर के सारे आईने ढक दिए जाएं। मेरे चाचा ने खुद उठकर हर कमरे में कपड़ा डाल दिया और खास तौर पर उस बड़े आईने पर जो माँ के कमरे में था। मैंने पूछा भी, इतना क्यों ढक रहे हैं? तो चाचा ने बस इतना कहा, अरे बेटा, 13 दिन तक परछाई से दूरी ही ठीक है। उस समय ये बात मुझे अजीब लगी, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। 13वीं के दिन सब रस्में पूरी हो गई। लोग धीरे धीरे लौटने लगे। घर में अब हम 4 ही लोग बचे थे, मैं, मेरे पिताजी, चाचा और मेरी छोटी बहन। शाम होते होते घर फिर से शांत हो गया। रात को करीब 10 बजे अचानक बिजली चली गई। गांव में ये आम बात थी। हमने लालटेन जला ली। मैं अपने कमरे में बैठा था, लेकिन पता नहीं क्यों उस रात नींद आ ही नहीं रही थी। घर में अजीब सी घुटन लग रही थी। फिर करीब आधी रात को मुझे लगा जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा है। पहले लगा शायद चाचा होंगे, लेकिन आवाज माँ के कमरे की तरफ से आ रही थी। मैंने लालटेन उठाई और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर पूरा अंधेरा। मैंने जैसे ही दरवाज़ा थोड़ा और खोला तो सबसे पहले मेरी नज़र उस आईने पर गई जो अब खुला हुआ था। उस पर से कपड़ा हटा हुआ था। मैं एक पल के लिए रुक सा गया। मुझे साफ साफ याद था कि हमने उसे ढका था, फिर ये खुला कैसे? मैं धीरे धीरे अंदर गया। कमरा बिल्कुल ठंडा लग रहा था, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। मैंने लालटेन उठाकर आईने की तरफ देखा और तभी मुझे कुछ अजीब लगा। आईने में जो कमरा दिख रहा था वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा असल में था। आईने में पीछे की दीवार पर एक परछाई खड़ी थी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फिर से आईने में देखा। वो परछाई अभी भी वहीं थी, स्थिर, बिल्कुल चुप। और धीरे धीरे उसका चेहरा साफ होने लगा। वो मेरी माँ थी, लेकिन कुछ अलग। उनकी आंखें सीधे मेरी तरफ ही देख रही थी। मैं बिल्कुल जम सा गया था डर के मारे। मेरे हाथ से लालटेन हल्की सी कांपी और उसी पल आईने में वो परछाई एक कदम आगे बढ़ी। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। आईने में माँ का चेहरा बिल्कुल करीब था और उनके होंठ जैसे कुछ कह रहे हो, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। तभी मेरे पीछे से किसी ने जोर से मेरा नाम लिया, दीपक। मैं चौंक कर पलटा तो चाचा जी खड़े थे। तू यहां क्या कर रहा है बेटा? मैंने कांपते हुए आईने की तरफ इशारा किया, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, बस मेरा ही चेहरा। मैंने तुरंत चाचा से कहा, आईना अभी इसमें। चाचा ने बिना कुछ बोले झट से कपड़ा उठाया और आईने पर डाल दिया। फिर मेरी तरफ देखा और धीरे से बोले, 13वीं खत्म हुई है, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं होता। उस रात के बाद घर में फिर कभी उस आईने को नहीं खोला गया। कुछ महीनों बाद चाचा ने उसे घर के बाहर ही निकलवा दिया, लेकिन आज भी जब कभी मैं उस आईने के सामने खड़ा होता हूँ तो एक बात हमेशा याद आती है कि उस रात मैं अकेला नहीं था और शायद मैंने जो देखा वो सिर्फ एक परछाई नहीं थी।